जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। जय गुरु सतनाम कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद उजारे खरबों सूरज चांद उजारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। नील नील सती मान उतारे नील नील सती
मान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुम कोला को परना अनामी पुरुष करतार तुम कोला को परना सत्य गुरु सतनाम तुम कोला को परनाम तुम कोला को परनाम जीवों में इतनी तड़प उससे मिलने के लिए दर्शन के लिए होनी चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है या बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता है। ये तो प्यार थोड़े दिन और ममता का है और वो प्यार सच्चा है। उसके लिए तड़प तो होनी चाहिए। तड़प से जल्दी उनकी कृपा और दया हो जाएगी तो जल्दी मिलाप होगा। और संसार से हम प्रेम करते रहेंगे, तड़प करेंगे तो मालिक की तरफ नहीं जा सकते। उसके लिए सीधा साधा प्रेम और तड़प कि हम उससे मिलना चाहते हैं जिससे बिछड़ गए, उसके लिए होना चाहिए। लेकिन ये आग ये कौन जलाएगा कौन लगाएगा? जब तक महापुरुष तब तक ये जीवों में तड़प और मिलने की इच्छा नहीं होगी। महापुरुष में रहते तभी ये पता चलता है कि हम अपने देश और अपने पिता से जो सच्चा है उससे कितनी दूर और परदेश में आकर के पड़े हैं, पराए देश में। तो पराए देश के पराए काम पराए नियम उसका न पालन करो तो मुसीबत, पालन करो तो मुसीबत, दोनों में बंधन होगा। पालन भी कर रहे हो नहीं भी पालन करते, अब वो तो उसके देश का बोझा है, देने लेने का वो तो बंधन हो जाएगा। इसलिए महात्माओं की अति जरूरत है कि कोई ऐसा मिल जाए जो वहाँ का हमको संदेश दे कि तुम वहाँ से आए हो, हमारा घर है तुम वहाँ के हो, ये परदेश यहाँ के नहीं, यहाँ नहीं रह सकते हो। अब यह है कि इतनी लंबी मंजिल, इतनी दूर, अब ये जीव अपने आप तो पार कर नहीं सकता जब तक उसको वहाँ का सहारा बल महापुरुषों का और उससे सच्ची धारा करना मिले तब तक ये जा नहीं सकता। उसी को उसने जुग जुग से छोड़ रखा। जुगान जुग बीत गए, जब सतलोक से सुरते चली तो बदल हुआ, जुगान के जुग बीत गए, पार बन गए।
और जुगान के जुगान ब्रह्म के स्थान पर बीत गए, और जुगान के जो बीत गए सैदल कमल ईश्वर के स्थान पर। अब यहाँ आए तो कितने जो बीत गए, कितने बार ये प्रलय हो चुकी और फिर नहीं सही रह गए, और यही जन्मों में तो पराये देश में तो ये होगा ही, यानी सब कुछ दे दिया, सब छीन दिया जाए, ये पराये देश। अब यही दुख है कि दिया और छीना, अच्छा छिन गए, कुछ नहीं रह गया तो दुख हो गया। और मतलब यह है कि दे दिया तो देने में मुश्किल, वो हमारे पास सामग्री लेने और रखने वाली नहीं है, तो हमको दिया भी तो हमने फेंक दिया, खर्च कर दिया, खत्म कर दिया, अब रोते चिल्लाते। तो ये बाहर की शारीरिक सामग्री है, इसको देख करके मन खुद तो प्रसन्न होता न रहे तो इसको तकलीफ होती है। लेकिन सूरज जो जीवात्मा जो चेतन है दोनों आंखों के पीछे, उसको कोई मतलब यह सुख नहीं, कोई आनंद, कोई आराम, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञान में फंसी हुई है। अब वो कर भी क्या सकती है अकेली है, बिना सहारा मिले हुए कुछ नहीं कर सकती, चाहे जितने उपाय करो, जितने भी संसार में उपाय सब कर डालो, लेकिन बिना सहारे के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम जितने उपाय करते हैं उसमें सहारा तो कोई नहीं, न तो महापुरुषों का सहारा न नाम का सहारा, महापुरुषों के बिना और नाम के बिना। ये हम प्रयास बहुत कठोर मेहनत करते हैं, लेकिन अपने को तो नहीं मिलता। केवल कर्म का जो फल पा जाते हैं तो उसमें कोई सुख तो है नहीं, जब वो खत्म होगा तो दुख हो जाएगा। तुमने थोड़ी समय के लिए मान लिया कि इसमें साथ सुख मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि धनीमानी आकर ये कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ, लेकिन शारीरिक और पारिवारिक और बच्चों की और स्त्री की और हमारे शरीर की बहुत तकलीफ। और हमने भरसक प्रयास किया कि बहुत पैसे खर्च किए और जितना चाहिए उतना खर्च किया, उससे ज़्यादा, लेकिन कोई सुख नहीं। तो पैसे में सुख नहीं है, हीरे जवाहरात करो उसमें सुख नहीं है, ये तो परदेश की मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, इसको कुछ भी पहना, कपड़ा भी तो मिट्टी है, जो भी कपड़ा पहनते हो वो भी मिट्टी है, और जो भी खाते हो वो भी मिट्टी है, और जो पहनते हो वो भी मिट्टी है। अच्छा, और सूरत मिट्टी में रहती है, अब जब निकाल दी जाएगी तो ये मिट्टी ये पड़ी है। तो असल में कोई मिलना तो चाहिए, कोई मतलब ये है कि बताने वाला कोई मिले कि भाई तुम वहाँ से आए हो, वहाँ जाओ, तुम कौन हो, ये बताने वाला मिले और उसको सहारा दे, अपना भी बाहर से बल दे और अंदर से नाम का सहारा दे दे, तो फिर नाम का भेद बताएगा तभी तो सहारा मिलेगा। जब कुछ करेगा, नहीं करेगा तो क्या मिलेगा। इसलिए तड़प महापुरुषों के द्वारा जीव को सूरत को मिलती है कि मालिक का दर्शन दीदार हो, इसके पहले किसी से तड़प नहीं होगी। वो तो संसार के सामान के लिए तो रोगे और उसकी तो उसके लिए तड़पोगे, लेकिन मालिक के लिए जो सामानों से रहित है, जिसमें ये कोई सामान नहीं और साथ सब कुछ उसके पास है और वो सब कुछ आपको देगा, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते हो, तभी तो आप दुखी रहते। तो महापुरुषों ने बहुत भाव से समझाने की कोशिश की है। अब आपको ये मालूम हुआ कि और जितने भी आपके काम है सब बेसहारे, उसमें आधार कुछ नहीं। जो कुछ भी देखना है, सुनना है, सूंघना है, हाथ से स्पर्श करना है, तो ऐसे, और बाहर के आवाज को सुनना और बाहर के रूप रंग को देखना, बाहर के रस को लेना, ये सब बाहर का, अंदर का इसमें कोई रस, सूरत का कोई नहीं। सूरत अपने वजूद से, अपनी सत्यता से, अपनी चेतनता से लाखों करोड़ों अरबों खरबों दूर है, उसे पता नहीं। जब तक भेदी न मिले तब तक उसे ये बता नहीं सकता। जब भेदी मिल जाएगा तो जो चीज़ जानता है वही आपको पढ़ाएगा, वही बताएगा, वही सिखाएगा, वही कराएगा और वही दिखाएगा, वही सुनाएगा। जो चीज़ नहीं जानता वो नहीं करा सकता। तो असली बात यह है कि सब ने जोड़ दिया। गोस्वामी जी महाराज ने कड़ी कड़ी पर कहा कि भाई तुम मतलब ये है कि गुरु की तलाश करो, गुरु के पास जाओ, उनका सत्संग करो, वहीं से सब कुछ बन जाएगा। जो कुछ भी बनना है वहीं से चिर जाओगे, जाग जाओगे, समझ जाओगे, अच्छा और बुरा समझ, बुद्धि जाग जाएगी, मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा,
सूरज तुम्हारी घाट पर आकर के जाग जाएगी, लेकिन सत्संग वो वहाँ पर तुमको धार मिलेगी, दया की धार। वो बाहर की धारों को भी काटेगी, जो मन बुद्धि चित्त काम क्रोध लोभ अहंकार जो बाहर शरीर के द्वारा जो धारा है, यानी संकल्प विकल्प और चिंतन की, उसको काटेगी और अंदर के घाट पर जाएगी, तो अंदर की धारा से मिलाएगी। दोनों काम करेंगे, इधर से काटेंगे उधर मिलाएंगे। उधर सूरत का आधार है और उसका जो वास्तव में मन का जो बारीक तत्व है वो अंदर में है, तो उसके साथ में बारीक को जोड़ देंगे उस तत्व के साथ, तो सूरत और पूर्व के साथ हो जाएगा, दूसरे कुल में निकल जाएगी। अभी तो जड़ हो गई, इस तत्व में हो गई जड़ पृथ्वी अग्नि वायु आकाश में, और फिर अंदर धसेगी तो लिंग तत्व हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और उसके भी अंदर धस जाएगी तो सूक्ष्म तत्व हो जाएगा। तो मन का बुद्धि का चित्त का और सूरत के ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ, तो उसी के साथ में ये मन बुद्धि और चित्त काम कर रहे हैं। और जब उसको भी छोड़ दोगे सूक्ष्म को, तो कारण तत्व है, कारण तत्व है, उसमें चली जाएगा। उसमें भी बहुत बारीक गिलाफ है सूरत के ऊपर में, लेकिन वहाँ मन नहीं जाएगा। मन तो अपने सूक्ष्म तत्व में रह जाएगा, बुद्धि भी रह जाएगी, चित्त भी रह जाएगा और अहंकार भी रहेगा, आगे नहीं जा सकता। आगे तो सिर्फ शब्द स्पर्श रूप रस ये तत्व है, चेतन तत्व है, जिसमें आपको सब बोध होना है, ये स्पर्श है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, ये सब मालूम होगा, ये शब्द है, इसका तो बोध होगा आपको। तो वो भी एक तत्व है, वो भी मतलब ये है कि उसका शब्द स्पर्श रूप रस का एक चेतन, वो भी एक तत्व है जो आपके साथ में लगा हुआ। अब सूरत है, इसके आगे निकल जाए, इस आकाश को तोड़ दे, तो शब्द को पा जाती है। अब सत्य शब्द को, तो उसमें जब मिल जाएंगे तो उसका रूप हो जाएगा। फिर उसको ये बोध नहीं रहेगा शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, क्योंकि ये सब चीजें उसमें वो दूसरों को देने लगेगी। यही सूरत जो बैठी है दोनों आंखों के पीछे, जिसमें दो आंख में दो रोशनी, एक आंख है उसमें दो रोशनी, एक कान है उसमें दो रोशनी, और एक नाक है उसमें दो रोशनी आ रही है, वो दो है। यही मतलब ये है कि अब उसमें अंदर तो एक आंख एक कान एक नाक, लेकिन शरीर में दो आंख दो कान। अब ये बाहर के हो गए, अंदर का एक हो गया, उस पर भी गिलाफ चढ़ा हुआ, उससे भी पता चलता है कि लिंग शरीर में कैसा क्या क्या है, क्या नहीं है। तो अब ये तो ऐसा है कि काला सामना होगा, लेकिन लिंग शरीर में उसमें प्रकाश सुंदरता ये नहीं है, चमक है बहुत, वहाँ के शरीर बहुत चमकते, लिंग शरीर के शरीर लिंग तत्व के शरीर बहुत चमकते हैं, चमकदार रोशनी है उसमें, आंखें भी उसमें, कान भी उसमें, नाक भी, सब चेहरा मोहरा साफ उसका, इसलिए तो चेहरा मोहरा ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, जितने भी लोग रहते हैं वहाँ उनका सबका चेहरा मोहरा, सब सुनते रहते हैं उस चेहरे में, क्योंकि जिस रूप में वो रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनके तो एक पद भी है, किसी को बैठा दिया तो उनको एक पद भी, उस पदवी का ये कहा, और आपको कहा कहते हैं, तो आपको भी वही सब वही आपका लिंग शरीर है, जो ब्रह्मा विष्णु का है वही आपका, उस आप में से भी रोशनी निकलती, आप में भी चमक आती, उनमें भी चमक। अब ये है कि उनको स्थान है, अब ये किसी आदमी को बादशाह बना दो तो क्या उसमें से कोई रोशनी लगेगी, क्या सूरज अंदर से निकलेगा, तो ये शरीर है उसका, बात तो कहा आपका शरीर है, आप अपने कहते में रह और कहते हैं मेरा राजा भाई, इसलिए बनता है। इसी तरह से लिंग शरीर के कि भाई जो है हमारा ये इंतजाम करने वाली बादशाह है, उसके बाद है रूप तो वहाँ सब करिए। ऐसे ही सूक्ष्म ऊपर जाओगे, सूक्ष्म यानी सैदल कमल में पहुँचोगे तो जो रूप मिलेगा भगवान का वही बार रूप सब वही छोटों का नहीं होगा, क्योंकि जिस रूप में, तभी तो उसका दर्शन कर रहे हैं, उस रूप में दर्शन करेंगे, बात करेंगे उसमें। अब ये है कि वहाँ का बादशाह है और आप वहाँ उसकी सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म लोग की रह, वही अंतर है। जैसे यहाँ इस शरीर में हो और ऐसे वहाँ लिंग शरीर वहाँ, सूक्ष्म शरीर वहाँ, कारण शरीर। इसी तरह जब परे निकल जाओ तो ये सब शरीर बदल जाए, सब
तो दिखा दे सूरज का रूप, दिखा दे निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल सफेद। इतनी सफेदी यहाँ किसी चीज पर है ही नहीं। कोई भी चीज किसी को सफेद दिखाओ या इतना सफेद नहीं, तब पता चलता है वहां पर। तो अब बात पुरुषों ने बताया कि भाई तुम कैसे बिछुड़ गए कि सब नाम पकड़ गए। नाम को पकड़ के उतारा गया था और दोनों आंखों के पीछे बैठा। जब नाम पकड़ के आए थे उस समय पर, जब मसाला मिला करके आपको उसने ये खोल माँ के पेट में तैयार किया, उसने सब मसाला मिलाया और उसने तैयार कर लिया। तो जब बच्चा 5 महीने का शुरू होता है तो तुरंत यहाँ बैठा दिया इस जगह को। पहले तो उजाले में बैठा ही थी, कोई गंदगी नहीं थी किसी तरह की, बिल्कुल पक एकदम श्वेत उजाले में थी। अच्छा, आँख खुली थी, कान खुले थे, ना खुले थे। उस समय पर किसी तरह का कोई किसी तरह का पर्दा शरीर नहीं था, आँख खुली थी। अब यह है कि जब सूरज यहाँ से आई तो वो अंदर से माँ के पेट में देख करके बहुत हंसती प्रसन्न होती है, बाजें सुनती है, दृष्टि से देखती है, वो अद्भुत अद्भुत चीज़ों को देखती है, उसे बहुत गुदगुदी आती है। वो जब हरकत करती है तो फिर माँ का शरीर भी हरकत करता है, तो बहुत प्रसन्न। अगर चुप हो जाए, बिल्कुल हिले डुले नहीं तो मर जाए। अब जब बच्चा बाहर आया तो उसके हाथ तो खुली है और कान भी खुले, नाक भी खुली है। इसीलिए कहा कि 9 महीने के बाद सतयुग योगी और सब विज्ञान, सब उस विज्ञान, तो विज्ञान का त्रिकुटी के परे ईश्वर और ब्रह्मणी स्थूल, लिंग और सूक्ष्म और कारण, यानी जो ब्रह्म है उससे परे, कहते परे सब विज्ञान, सब के सब, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई आदमी, कोई बुरा, कोई जवाब, सब, और सब त्रिकालदर्शी, सब त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल को, भूत भविष्य सब जाते, कोई चीज उनसे छुपी नहीं थी। और वो सत्य का समय था, उसको कहते थे जो कौन सा था, सतयुग था। उस समय पर जब ये सब आए थे तो कोई भी किसी तरह का एक भी कागज पर विधान नहीं बना था। इस तरह से सब लोग परम पद के सब आते जाते थे सब। अब उन्होंने पर्दा तो, वो तो यहाँ आए तब गंदगी आपने ला दी, लेकिन पर्दा बता नहीं तो गंदगी को तुरंत उतार दिया। वो तो चलते गए, उतरती गई गंदगी, उसमें तो पर्दा ही तो पड़ा था उसमें, कोई यहाँ रोक टोक तो थी नहीं। यहाँ रोकते थे, यहाँ जकड़ आ जाते, तो यहाँ की रोक टोक तो थे कि नहीं। आँख खुली थी, कान खुले थे, शब्द को पकड़े थे तो शब्द को पकड़ के चढ़ गए, और चढ़ते चले गए। तो एक दूसरे का दर्शन, एक दूसरे को लोग को देखना, अपने परम पद कहते हैं सतलोक को, सतलोक को परम पद कहते हैं, उसमें आते हो जाते थे। अब ये हो गया, जब नियम बन गया तो कितने युगों से आप नियम का पालन कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, कितने युग हो गए, उसका तो कोई अंत नहीं है। तो कभी पाप, कभी पुण्य, कभी पाप, अच्छा कभी बुरा, कभी झूठ, कभी सच। अब ये है, अब आपको समाजों में ये तो वितरण किया था भाई सत्य सत्य का काम करना, जो कर्म करना, असत्य का मत करना, लेकिन आप वो इच्छा दी थी, यानी स्वतंत्र किया था, जो इच्छा चाहो तो करते। उसमें मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं। निरंजन भगवान ने कहा कि मेरी तरफ से कोई किस तरह का बंधन नहीं, न मैं आदेश देता हूँ और न मैं आदेश लेता हूँ, मैंने आपको दे दिया, अब आप अपना करो। मैंने उसके लिए जब गलती करोगे आप तब देखूंगा, अभी तो मैंने योनि बनाई है मनुष्य शरीर, तुम कोई गलती नहीं करोगे, आपको ये शरीर मिलता रहेगा हमेशा। और अगर तुम जाना चाहो तो ऊपर जा सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन जब तुम गलती करोगे, कोई बुरा काम करोगे, तो मैंने उसके लिए जेल खाने बनाए, कारागार, तो फिर मैं इसमें से तुमको उसमें बंद करूँगा, यदि 84 में, फिर मनुष्य नहीं मिलेगा और उसमें तुमको दंड दूंगा, और जो जो कर्म करोगे उसका सबका प्रारब्ध यानी भोग बनाऊंगा। प्रारब्ध उसका कहते हैं भोग देना, कि भाई तुमने दुख और सुख, दुख अच्छा बुरा दिया उसका, उन्होंने प्रारब्ध बना करके
भोग दे दिया इस शरीर की रक्षा के लिए, तो वो सब अनाथ। अब उसी के बाद जो प्रारब्ध दे उससे फिर बुरा कर रहे हैं। जो किया है जब जाने लगे तो फौरन उसने हिसाब करके प्रारब्ध बना दी और जन्म दे दिया। अब आपको मनुष्य दिया, फिर उसने कर्म दिया, फिर कर्म करने लगे अच्छा बना, तो फिर उसके बाद में वो फिर बराबर बनाएगा और जहाँ जाने जाना वह जन्म दे देगा, वो बंद कर देगा। जहाँ वो जन्म देना वो बंद कर देगा, उसने बंद कर देगा। ये है असली चीज़। तो ये असली रुकावट तो कर्म होती है और कोई रुकावट नहीं थी। अगर ये न करते होते हम लोग तो सब जाते और लाख वर्ष की उम्र पूरा करके चले जाते। तो लाख वर्ष कम तो नहीं होते, यह 100 वर्ष में सब दुर्गा सब हो जाती है। 100 वर्ष भी पूरे नहीं चलते हो तो लाख वर्ष तो बहुत है। तो इसलिए मतलब ये उस समय उम्र ही ऐसी थी कि तुम्हारे पास कोई कर्म तो है नहीं चीड़ होने का, तो तुमको शरीर दिया गया। तो लाख वर्ष के बाद जब त्रेता आया तो पकड़ा दिया। सज्जों के अर्थ में तो विधान बना, सज्जों खत्म हो रहा था और विधान बन गया। तो त्रेता में भी तो कुछ सज्जोग रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ अंत रूप में रहेगा, तो तब तक विधान बना दिया और आपको जिम्मेदारी दे दी। अब आपने त्रेता का कर्म किया, उसके बाद में मतलब ये हो, अब वो ये है क्या ही बात करोगे तो 10,000 वर्ष की रहेगी। अब तो आप जब त्रेता खत्म हुआ और फिर कलयुग में आपको द्वापर में प्रवेश किया तो आपकी 1,000 वर्ष हो गए। अब कलयुग लगा है, 5,000 वर्ष हो गए। 1 2 4 10 वर्ष का भी देश 5,000 वर्ष से चलो तो आपको मतलब 100 वर्ष की होती। अब कोई 100 वर्ष में ले जाता, कोई गिना गिना, लेकिन होना चाहिए आपको 100 वर्ष तक। पूरा श्वासों को लेके चलो और संयम से चलो तो 100 वर्ष, और ठीक से चलो तो कोई तकलीफ, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, अच्छी तरह से चलो, कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं, और ठीक चलो तो शरीर का सब साधन अच्छी तरह और फिर ठीक से रहो। तो फिर इसी ठीक में तुम अपना काम कर लो वापस जाने का, तो ये बोझा उतर जाए। अब आप सुनिए जरा सा बोलो। ये बड़े रहस्य की चीज़ें, ये बहुत सी चीज़ें किताबों में नहीं आती, महात्मा उसकी ज़रूरत नहीं समझते, छोटी छोटी चीज़ें किताबों में नहीं। लेकिन यह है कि सत्संग में तो सुना देंगे, जैसी ज़रूरत देखेंगे वैसा। किताब में इतने बारीकी समझ नहीं सकते, अगर लिख भी दें तो बारीकों को नहीं समझ, कहने में बारीकी समझ में आ जाएगी, किताब में नहीं आ सकती। कड़ियों में, कड़ियों में तो फिर जो है वो गोपनीय राज रहेगा, तो हम उसको बुद्धि समझ नहीं सकते कि वो सब चीज़ें बुद्धि के परे की, वहाँ बुद्धि जाती नहीं। इसलिए ये समझाने से समझ में आता, वैसे नहीं आता। बोलो। शब्द की करी न कोई कमाई, फिर मर्म कहाँ। अब सही बात तो यह है कि शब्द की किसी ने भी कमाई नहीं की। जिसको पकड़ के आता उसकी कमाई करता, तब तो राज खुल जाता। अब उसकी कमाई नहीं कर, अब सब कमाई कर रहे हैं इंद्रियों की, इंद्रियों के द्वारा सुखों को पाने की कमाई कर रहे हैं। इसमें मिल जाएगा, इसमें सामान मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसी में लगे। कोई लालच में, कोई मोह में, कोई ममता में, कोई किसी में, कोई किसी में, इसी में लगे पड़े। शब्द की कमाई की, तो जब शब्द की कमाई नहीं की तो सब कहाँ जाएंगे? 4 खानों में जाएंगे, सीधे 4 खानों में चले जाएंगे। पिंड जर्जर उपज अष्टावर, ये 4 खाने उसने बनाई है, और इसके बाद में नरक बनाए। तो कहते हैं कि अगर इसमें जाने का कर्म नहीं किया तो अब उनमें जा करके दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है, यानी भोग भोगा जाता है। जो कर्म किया उसका भोग, और मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए इसको त्याग भी सकते हो आप, यानी कोई भोग दिया हम नहीं लेंगे, हम इसको शरीर से कष्ट उठाएंगे, हम उसको नहीं काम में, हम तो आत्म काम में जाएंगे। तो आपने उसका त्याग कर दिया, छोड़ दिया, उसमें नहीं फंसे आप। सामान मिल जाता तो फंस जाते, तो हम कहते हैं हम उसमें नहीं फंसते, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, समझे? तो बैराग हो गया, समझे? यानी इससे घृणा हो गई, उदासीनता हो गई सामान से, कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं, इच्छा ही खत्म हो गई।
इसलिए इसको त्याग देना चाहिए और उतना ही काम में लो जितना साधन के लिए शरीर काम में आया। साधने के लिए इसका पेट पालन होता है शरीर को, कि ताकि तुम्हारा आत्म साधन हो जाए। सूरज जो है उस नाम को, उस सत्य को प्राप्त कर ले। और पेट भरने के लिए तो जानवर बढ़ते, आप में और हम में, उनमें क्या फर्क है? वो तो जानवर ही खाते, पंछी भी चुग लेते हैं, वो भी सो जाते हैं, उन बच्चे पैदा, वो भी प्यार करते हैं। अब देखो उनके बच्चे अगर कोई छेड़े तो कितना रोते गाते, कितना चिल्लाते, कितना तड़पते। तो वैसे हम भी वैसे, तो हमारे मुंह में उनके मुंह में कोई अंतर नहीं। हमारे मुंह प्रकट हो जाता, उनका मोह जो है, उनकी आवाज़ गोपनीय रहती है, इसलिए आप उनकी आवाज़ नहीं परख पाते, पहचान नहीं पाते उसका अनुभव। मोह उतना ही है जितना आप करते, उतना ही प्यार उनका, उतना ही आपका। वो भी दाना चुगा लेते, बच्चे को ले जाएगा, दाना चुगाए, छोटा रहेगा, पैदा हुआ बाहर से जाएंगे और ख्याल रहता हमारा बच्चा हुआ, और दाना ले जाएंगे, चुगा देंगे, तो वो भी पालन पोषण करते हैं। और जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक बराबर करेंगे। तो आप भी पालन पोषण करते हो बच्चों का, जब बड़े हो जाते छोड़ देते, जाओ खाओ, नहीं तो आँख से खिलाते हो। ठीक यही हालत है सूरत की इस शरीर में, कि जब तक वो महापुरुष न मिल जाए तब तक काम बनने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी करो। तो कहते हैं सब्जी की कमाई तो किसी ने की नहीं, अब सब लोग सब सदीर हो गए। अब वही एक रास्ता था, अपनी सड़क थी वापस जाने की, आधार था, वो तो गया छूट। अब हमें अंधेरे में भटक रहे, कहीं मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अब बताओ जब शब्द नहीं मिला तो मर्म मिले, उसका भेद कैसे मिलेगा? इन्हें उसको दिखाई कैसे देगा, कैसे वो प्राप्त होगा, वही आनंद कैसे मिलेगा, ज्ञान कैसे मिलेगा, शक्ति कैसे मिलेगी वो? क्योंकि सब तो मिला नहीं, उसकी कमाई तो की नहीं। कमाई करने का मतलब ये है कि अंतरघाट पर बैठ करके यानी कानों से सुनना, आपसे देखना, ये कमाई है। रोज घाट, क्योंकि घाट पर सब धारा और घाटी में सूरत बैठी है और बीच में पर्दा पड़ा है कर्मों का, उसी को साफ करते उसी भूल जाए। कोई आपको दूर तो जाना नहीं, घाटी पर बोल रहा, अब जैसे ही पर्दा हटा और कान खुले, आँख खुली, सामने सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। तो वो कमाई आपने नहीं की। कमाई का बीच में जो आपका पर्दा पड़ा है उससे हटाने की कमाई है, वो है मेहनत, इसी को कमाई कहते हैं। और जब पर्दा हट गया तो फिर मतलब ये है कि नाम है उसी के साथ जुड़ गए, यही कमाई थे। रोज की गंदगी को साफ करना, जो इधर उधर से आए रोज साफ कर दिया, तो जब गंदगी जमा नहीं रहेगी और जो आने की उसको साफ होती जाएगी तो जल्दी काम हो जाएगा। अब जब साफ हो जाए और आपकी आँख और कान खोले, गंदी जमा मत होने दो। चाहे किसी के पास उठो और बैठो, गंदगी आती है, इधर से भी आगे आदमी को दोहराती है। को करे अपराध को पाप फल हो, अस विचित्र भगवंतगत को जग जाने जो। कहते कौन इसको जान सकता है? ये भगवान की विचित्र गति है कर्मों की। कहते हैं जिसका उससे जो हो जाए वो इसको जानता है। तो कहते किसी ने अपराध किया और किसी को उसका भोग मिल गया, तो उसके पास बैठा रहा और उसका बोझा उस पर आ गया, इसलिए ऐसा हो गया। तो बच के तो रहना चाहिए। अब ये महात्मा बच के उसकी जुक्ति बता देते, बचते रहो, बचते रहोगे तो काम बनेगा, और नहीं बचोगे तो फिर आपके लिए बहुत नीचे। बचना चाहिए। बोलो। यह शब्द नर से आता, तू सुन सुन कर क्या गा। अब वो कहते हैं जो सबका आधार है, यानी ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, महाकाल, सबका आधार, सब लोगों का आधार। कहते हैं अधर से शब्द और तेरे पास तक सामने तक आ रहा। कहते हैं कि तू इधर उधर का क्या गाना, क्या बकवास करता, क्या ये करता, क्रिया कर। असली काम क्रिया यही है, वो आत्म क्रिया है, शारीरिक क्रिया, ये जड़ क्रिया। और जब ध्यान भजन करोगे, सुनने का, देखने का, वो आत्म क्रिया। तो उसको कहते हैं ये बाहर की क्रिया करता रहता है और ऐसे कहता है कि हम, और फिर कहता है मरने के बाद जो कुछ होना गति मरने के बाद हो जाए। जिंदा में गति करता है तो कहते हैं जिंदा में कर, आत्म क्रिया कर, ये शारीरिक जड़ क्रिया है। और सूरज चेतन है, उसकी क्रिया शुरू कर, उसका कर्म शुरू कर दे, उसके साधना शुरू कर, तो उसकी साधना दर घाट पर शुरू होगी।
दूसरा कोई और घाट है नहीं। आप चलो बाहर चले जाए, चलो पूरब पश्चिम में कहीं मिल जाएगा, वहाँ घाट हो, इधर घाट इधर, कहीं जाओ ये घाट ही रहेगा। इसलिए सूरत ही बैठा इसलिए बोलो। आखिर शिव जी को जब कुछ दिखाई दिया तो उनका तीसरा नेत्र ही तो खुला था, तीसरा नेत्र। तो उन्होंने कहा कि भाई तीसरा तो काम भस्म हो गया। काम मतलब कामनाएं भस्म हो गई। जब तीसरा नेत्र खुलता है बात सही है कि कामनाएं भस्म होती है, ये बात तो सही थी। अब आपने समझा कि गांजा भांग, उन्होंने ये भांग गांजा पिया था, गांजा भांग नहीं पिया था। उनको दिव्य दृष्टि खोलने का जो नशा चढ़ा था वो नशा था उनके ऊपर में। ये भांग और गांजा और धतूरा नहीं था। लेकिन आप उसी की नकल करने लगे तो मरोगे नहीं, क्या जिंदा रहोगे? किसी अच्छे आदमी की नकल करोगे तो मर जाओगे। अच्छा आदमी जो बताए उस काम को करो, जो मना करे उसको कर लिया। तो उन्होंने तो कहा नहीं तो गांजा पीना, तो भांग और धतूरा पीना, तो नहीं क्या, और आप पीने लगे। आप इसी तरह से कोई भी देव देवी देवता किसी चीज को यदि उसको नहीं कहता कि भाई तुम ये बुरा काम करो, लेकिन आप करते हो, उसने तो नहीं कहा। आप समझते हो कि भाई उसने कह दिया, भाई देवता का ही हुक्म है, देवता का ही आदेश, उसको हम ये करते वो नहीं करते। कहाँ तुमको देवी देवता दिखाई दिया? इसलिए जो मना करे उस काम को मत करो, जो कहे उसको करो, उसी को। वो जो करते हैं उसको कभी मत करना। बोलो। अंतर में सूरत लगाता तो भेद आप बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि अंतर घाट पर, यानी दोनों आंखों के घाट पर अंदर बैठ करके अपने सूरत को नाम के शब्द के साथ जोड़ता तो उसको अधर की खबर मिलती, ऊपर की जहाँ से आया वहां से उसको खबर मिल जाती। अरे मैं तो इसी के सारे उतर के आया। तब वो ये सोचता है। और फिर गुरु होना चाहिए, बताने वाला आगे का कि भाई देखो इसको पकड़ो और इससे तुमको अधर का परिचय मिलेगा, आभास होगा कि अधर में आ रहा, जो सबका आधार। अधर कहते हैं जो सबका आधार, जहाँ से रचना का और सुरतों का जहाँ से विस्तार हुआ, जिस देश से, उसी को अधर कहते। दूसरा कोई अधर नहीं, अधर आधार। बोलो। यह कहना सभी भुलाता बिन साधन और सुहा। कहते हैं कि जितने भी बाहर की शारीरिक क्रिया सब भूल जाते हैं, और शब्द के बगैर दूसरा कुछ आता नहीं, अच्छा नहीं लगता। शब्द में तो रस है, शब्द में आनंद है, उसमें तो ज्ञान है, उसमें प्रकाश है। सब तो बोल रहा है, कोई बहरा थोड़ी है कि सब तो देख रहा है। तो कहते हैं और चीज अच्छी लगती है, कोई भी होता कुछ नहीं। बाहर की चीज जो अच्छी नहीं लगती। सच्ची बात सही है कि अपने आप सब। अब अंदर में तब तो अंतर्घाट पर बैठ के और उसके मतलब जो गुरु जोड़े उसके साथ जुड़ो। थोड़ी तो निमित्त मात्र मेहनत तो करना ही है, क्योंकि नहीं करोगे तुम तो तुम्हारा पर्दा साफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मन तुम्हारा बराबर इन इंद्रियों के घाट पर भागता रहेगा बाहर, तो सफाई नहीं हो पाएगी। जब बैठेगा तभी सफाई होगी। तो वहाँ जब बैठेगा तभी सफाई होती है, और भाग जाएगा तभी सफाई होगी। ये खास बात है। इसलिए निमित्त मात्र, यानी आपको ये मेहनत करनी है कि बाहर से अंतर्घाट पर मन को रोक करके सूरत के साथ, यानी उसको लगाओ और सूरत उस शब्द को सुने जो ऊपर से आ रहा है, तो सफाई हो जाएगी, साफ हो जाएगी। बोलो। तू साधन दृढ़ कर गता ताते मन छिन छिन। शब्द को तू दृढ़ता से, मजबूती से, लगन के साथ उसको नहीं पकड़ता। ऐसे कभी सुनता, कभी नहीं सुनता, कभी सुनता, कभी आता, कभी नहीं आता। क्यों? कि मन तेरा छिन छिन, छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, कहते उसमें संसार में लगता रहता है, घाट पर नहीं रुकता। इसलिए अब तो मतलब बहता रहता है संसार के बाजार में, इन विकारों में चारों तरफ दौड़ता है, मिल रहा उससे कुछ नहीं। शब्द का रसिया हो जाता, शब्द का आनंद आ जाता तो सब छोड़ जाता, फिर कुछ नहीं। जो बड़े बड़े लोग महात्माओं के पास आए और आकर के उन्होंने किस तरह से, मतलब यह है कि उन्होंने साधन और भजन कैसे, उनसे प्रेम कैसे, इश्क किया,
वो एक सुनने का बात होता है, सुनने का। यानी तमाम महात्मा सिद्धों के बड़े बड़े ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे प्रमाण है कि किस तरह से लोग आशिक बने महात्मा, और किसी को कुछ नहीं सकता सिवाय महात्मा में कुछ उस महापुरुष के सिवा कुछ नहीं। अंदर में भी जाएगा और बाहर भी, दोनों तरफ। बाहर तुमको मुड़ने के लिए, बाहर तुम्हारा रूप, तुम्हारे रूप है पंचभौतिक, तुम भी पंचभौतिक, वो भी पंचभौतिक, और अंदर तुम्हारे वास्तविक को ले जाने के लिए अंदर का रूप, फिर अंदर भी खींचता है, अंदर ले चलता है, दोनों तरफ। तो इसको नहीं पहचान पाते। जब अंदर में धसेंगे तो कुछ 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 परख आती है, कुछ कुछ पहचान क्या मतलब है कुछ, तो उनको यकीन विश्वास बोलो। जो साध हाथ तेरे आता तो होता मन रस माता। कहते हैं शब्द को अगर सूरत पकड़ लेती घाट पर बैठ करके तो शब्द उसका रसिया बन जाता, मतवाला हो जाता, यानी शब्द का मस्त हो जाता, फिर और चीज़ों को नहीं कहीं जाता। इतना शब्द में इतनी मस्ती है, इतना नशा उसमें कि अगर उसका ये लग जाता, सूरत उसको लगती तो मस्त होता था। फिर उसको संसार की चाह खत्म, उसका कूदना फादना जितना भी खत्म। कूद कूद क्यों रहा, अरे कूदा फादी मन क्यों करता है, जो घाट पर क्यों आनंद ढूंढता है। तो महापुरुष ने बताया कि मैं घाट पर बैठो, समझिए थोड़ा इसको रोके रहो और रोक करके बैठो तो शब्द जब सुनने को मिलेगा जुड़ेगी तो इसको नशा आ जाएगा। जब शब्द की जब उसका रस इसको आएगा पिएगा तो मस्त हो जाएगा। तो संसार की क्या परवाह है, कुछ नहीं, तभी तो उलट जाता है। साधक किसी तरह से अपना उलटते लगे रहते, जूझते रहते, इससे जूझते रहते अब इसकी लड़ाई होती, पहले तो इसी से लड़ाई होती, इसकी लड़ाई इंद्रियों से, इंद्रियों की लड़ाई इससे, और सूरत की लड़ाई इससे, इसकी लड़ाई सूरत से। सब एक दूसरे से इंद्रिया भोगों के साथ लड़ती, दृष्टों के साथ में उनकी ईर्ष से उनकी हम देखेंगे, मतलब यह कि और मन उसमें दरवाजे बैठ के रस लेता, तो इंद्रियों की मन की लड़ाई और सूरत और मन की लड़ाई ये होती रहती। अभी यह घट में बैठे घाटी पर और लड़ाई समझती है, युद्ध होता है पूरा, क्योंकि साधना में जब लग जाता है तो पूरा युद्ध होता है कि हम करेंगे करेंगे साधन करेंगे। उसे जब लगता है तो मन धीरे धीरे मानता है, धीरे धीरे मानेगा। जब सब सुनने को मिलेगा लगेगा तो उसको रस आने लगेगा, सूरत को भी रस आएगा, तो उसमें रस है, तो दोनों को रस, दोनों को आनंद होता है। बहुत ठंडक, इतनी ठंडक यहाँ जाड़े में किसी पहाड़ों पर भी नहीं पड़ती, इतनी ठंडक है। लेकिन उस सूरत को ठंडक मिलेगी वो मन को। शरीर तो जैसा है वैसा ही है, शरीर तो ठंडक भी तो 5 तत्वों की है, कोई ठंडक कोई बाहर की थोड़ी है। ये तो 5 ही तत्वों के मसाले से ठंडक आ रही है और उसी का ये मसाला है। तो ठंडक तो इसको सूरत का तो अलग ठंडक, तो उसको ठंडक मिलेगी उसका तो मस्त होता है, तो उधर नहीं जाता बाकी, तब सूरत का साथ देगा। बोलो। बिना साधन और कमाता इच्छा सब दूर कहते हैं कि शब्द के बिना दूसरा कुछ नहीं, कोई कमाई मतलब दूसरी नहीं करता, शब्द ही कमाई करता है। उसे तो शब्द तो सब धनों का धन ही है, शब्द में कौन सी चीज नहीं है। जो कीमती से कीमती यह चीज आप उसको जड़ चीज को समझते हो तो चेतन है, तो उसमें तो सब कुछ है। तो कहते हैं और किसी को आता नहीं, अच्छा नहीं लगता। अगर शब्द कमाई करे कोई तो अच्छा। स्वामी महाराज कहा करते थे, जब एकांत में कोई न रहे तो समझाया करे, देख शब्द की कमाई कर ले, शब्द को कमाना और कुछ मत करना, शब्द की कमाई सबसे जुड़ जा। बहुत प्यार से समझाया करे, ये कमाई कर ले, मैं नहीं रहूँगा तो बड़ा मुश्किल रहेगा, अभी तू कमा ले। वो कहा करे, समझाया करे, शब्द की खूब शब्द की कमाई कर, उसी में लग जा, 2 घंटे हो 4 घंटे हो, जितना भी कर सकता हो, जब तक मतलब ये है कि तो कमाई को वो समझाया करते थे। और ऐसे ही सबसे कहते थे। ये तो कुछ बातें ऐसी थी जो कहने लायक नहीं है, वो तो मतलब ये है कि कुछ और कुछ कहना होगा, कुछ गोपनीय है तो वो स्वामी महाराज सुना देते थे। अब वो सबके सामने हजम नहीं कर सके, नहीं कहते थे, इसलिए ये बताते थे। और वो बताते थे कि देखो ये है, ये सब समझाते थे। बोलो।
कोई महिमा शब्द सुनाता तू उससे प्रेम। अब वो कहते हैं जीवों से कि अरे भाई कोई अगर शब्द की महिमा सुनाता है तो तुमको चाहिए कि उसे प्रेम करो, क्योंकि जो जिस चीज को प्राप्त करेगा वही चीज वो सुनाएगा और कुछ नहीं सुनाएगा। तो उसके लिए तो ये सब खाक चीज है। अब वो जो शब्द कहते तुम उनके पास जाते और उनसे प्रेम कर लेते। पहले सत्संग सुनते, उनके वचन सुनते, धीरे धीरे सुनते 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 उनसे प्रेम हो जाते। अब काशी के बड़े बड़े विद्वान गोस्वामी जी महाराज के पास लड़ाई झगड़े में पहुंचे तो उन्होंने इन्हें अपने को इतना छोटा कि उनसे छोटा मिट्टी का जगह भी नहीं हो सकता, इतने छोटे हो गए और उनको बड़ा पद दे दिया बहुत बड़ा पद कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही देवी हो, तुम ही देवता। खुश हो गए बने, खुश हो गए, अपने को छोटे बने, उनको पद दे दिया। और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने सुनाया क्या पूछते हो, तो उन्होंने पूछा मतलब ये अपने किताबों में लिखा, तो उन्होंने बताया किताबों में ये। तो सब कुछ पूछने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने जो किताबों में लिखा और जो समझा तुमने देखा? कह रहे देखा। तो वही तो हम कहते हैं कि तुम चलो देखो, हम तुमसे कहते देखो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी आँख खुली? तुम्हारी जो किताबों में लिखा तीसरी आँख होती है, तो तुम्हारी तीसरी आँख खुली? तुमने तो वेद है शास्त्र पुराने सब पढ़ा और सब क्रिया की, खुल गई तुम्हारी? कह लेंगे खुली। तो फिर तुम्हारी आँख खुल जाए तो? और कह लगे इससे बड़ा और क्या हो सकता? तो सत्संग सुनवा करके गए पर आए सत्संग सुनते रहे और सुनते ही सुनते उनको पता चला हमने तो बहुत बड़े पाप किए, हम तो बहुत बड़े पापी गुनाहगार, हमने तो इतने पाप किए कि दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो उसी पाप में डूब गए, उसी में सोचते रहे हमने बहुत पाप किया हमने, तो उसी से वो रोने लगे और रोने लगे। सत्संग सुनते हैं रोते हैं कि हमने बहुत पाप किया। अरे कहते हैं हम बहुत पापी, हम बहुत गुनहगार। अब ये तो सत्संग सुन रहे उनसे, तो ये सुनते सुनते तो ये बात असत्य थोड़ी है कि सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट जावे। सत्संग की महिमा कहाँ लग बखानू, ये सब जतन और नहीं जानू। सत्संग के बगैर और कोई जतन नहीं। तो सत्संग की महिमा कोई समझता ही नहीं, वो तो जल है, वो तो जीव को निर्मल कर लेगा। अब वो निर्मल कब होने लगे और रोने लगे तो निर्मल अपने गुनाहों को, अपने बुराइयों को, अपने पापों को वो मतलब पश्चाताप करते रोते और उनसे प्रेम कर रहे सत्संग सुनते। जब देखा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गए तो चिल्ला पड़े कि हमको भी दया कर दीजिए, तो उनको भेज दिया जुक्ति टेस्ट करवाइए। अब वही पंडित जो सबसे विकारी और बिल्कुल नास्तिक और निंदा करने वाले, मारपीट काली कर देने वाले, उन्हीं पंडितों को मिल गया, उन्हीं पंडितों को मिला। तो कहते हैं कि भाई इसको कोई जानता ही नहीं है सत्य की महिमा को। कहते हैं जब कहीं मिले सुनाने वाला वहाँ सुनो और सुन करके अच्छी तरह से वहीं बैठो, वहीं सब कुछ मिलेगा। और फिर कोई सुनाता ही नहीं, जब किसी को मालूम तब तो सुनाए। पंडित के तो बहुत चेले होते हैं, ये जो आते हैं गोसाई उनके तो बहुत चेले होते हैं सब, तो उनको भी बता देना चाहिए गोसाई। तो क्या बताएंगे शब्द की महिमा? कहते हैं जिसको शब्द जान लिया उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता, वो सब्जी की महिमा करता है और कुछ नहीं करता। बोलो ते कदर शब्द नहीं जानी, तेरी बातें झूठ का। महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई तुमने शब्द की कदर को, तुमने महिमा को तो जाना नहीं, और जो कुछ भी वर्णन किया तुमने, जो किस्से और कहानी बताए सब झूठा है, सब झूठ है। क्योंकि वो चीज़ तो तुमको मिली नहीं, तो तुम दूसरों को क्या बखान करते हो, वो सभी झूठा है। जब खुद नहीं समझते दूसरों को क्या समझाओ? जब एक आदमी अच्छा नहीं समझता तो फिर मतलब दूसरों को क्या बताएगा? फिर उसको बहुत अच्छे बुरे का क्या होगा जब अपने को समझता है? बोलो जो शब्द का रसिया होता तो मान प्रतिष्ठा। अब वो बता रहे हैं गुणों को कि अगर किसी को भी शब्द का रस मिल जाता तो मान प्रतिष्ठा सब धूल में कुछ नहीं।
समान, स्थिति उसकी समान, ना उसको कोई कितना भी मान करे, कितनी प्रशंसा करे कुछ नहीं, और कितना भी उसको अपमान करे कुछ नहीं। वो अगर संत का रस लेता होता, जाग गई होती सूरत और मन उसने पी लिया होता, तो उसको क्या, इसलिए कहते हैं दीन हो जाओ। असली चीज है सूरत को शब्द से मन को जोड़ो और फिर दीन हो जाओ। दीन से विकार सब तुम्हारे धुलेंगे, साफ हो जाएंगे तुम्हारे। और जब रस में डूब जाओगे उससे बड़ी चीज क्या है, तो फिर ऐसा रस लेता है, ऐसा देता है कि बार बार उधरी को डालेगा, वही को उसी को पिएगा, कुछ अच्छा नहीं लगता। सबसे श्रद्धा भाव, सबसे मतलब घृणा हो जाती है। यानी इन चीजों को तो ऐसा समझता है जैसे किसी ने थूक दिया या मलमूत्र बाहर कर दिया तो कोई बात देखता नहीं, ऐसे ही होता है। बोलो। तेरी दशा और ही होती, तेरी सूरत न कभी। अब वो महापुरुष सुरतों को सबको समझा रहे प्रेमियों को कि भाई तेरी दशा तो और जाती है, जो तेरी दशा ये संसारी दुखों की, तेरी तकलीफों की, चिंताओं की जो रहे तो कहते हैं पलट जाते हैं, यही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि शब्द को लोग जानते नहीं, महिमा उसकी नहीं जानते। शब्द यही लिए कहते हैं भाई कितना भी करो, 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 10 आधा घंटा करो, 1 घंटा करो। गुरु महाराज से हमने भी हमला लिया, एक हमारे साथ में और थे, उन्होंने लिया, लेकिन वो हमारे पीछे आए, साथी थे। यानी हमने पहले ले लिया, उन्होंने बाद में दिया, लेकिन हमने उनको कहा कि भाई तुम गुरु महाराज पर चले जाओ, 2-4 शब्द सुन लो, और सुनने के बाद तुम्हारी अगर इच्छा हो तो वो सबको दे देंगे, सब कुछ उनके पास है। तो गए तो उनको बहुत पसंद लगा। अच्छा, गीता पढ़ते थे तो गीता का उनको बड़ा ज्ञान था। तो जो सत्संग सुनाया स्वामी जी ने तो वहाँ कुछ नहीं लगा, उनको फीका मालूम होने लगा कि तो कहा कि स्वामी जी हम अभ्यास करेंगे, तो आप हमको रास्ता बताइए। तो उनका ठीक है करेंगे। 2-4 दिन सत्संग सुन लो, तो सुन लिया, उनको रास्ता बता दिया। अब वो भजन करने लगे तो उनकी लगन लग गई, बहुत प्रेम करने लगे गुरु से, बहुत गुरु के शब्दों पर बहुत ध्यान देने लगे, वो करने लगे। तो उन्होंने कहा कि कभी आप, हम जा रहे थे हमारे गांव, कभी इधर आए तो आ जाइए। तो हमने कहा भाई कभी अगर मौका मिल गया तो तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो बहुत दिनों के बाद में मौका मिला, तो वो देहात में रहते थे, वहाँ से शहर में आते थे, और शहर में लेबर ऑफिस में वो काम करते थे, अच्छी जगह पर थे। तो वहाँ गाँव में रहते थे, उनको अच्छा लगता था वहाँ, हमारे उधर शहर में भी रह सकते हैं। तो वहाँ से जाते आते थे, 15-20 पड़ता था। तो कुछ जाने में तो उन्होंने सोचा कि टाइम तो हो गया जाने का और हमको वहाँ पहुँचना है। तो सुबह ही चले गए जंगल। मैं अकारण उधर से जा रहा था, उतर गया वहाँ। तो मैंने सोचा कि तो प्रेमी तो यहाँ है, चलो कहा था इन्होंने 2 मिनट मिल जाए। तो वहाँ गए तो घर में पूछा, हमने कहा कि देवी जी वो कहीं गए क्या? चले गए दफ्तर। चले गए दफ्तर नहीं गए आज वो सवेरे से लौटा लिया और इधर जंगल की तरफ चले गए, पता नहीं कहाँ गए। तो हमने भाई घर में भी कुछ करते थे, कहने घर में लेट जाते थे जैसे मालूम हो कि मर गए, ऐसे उनको उठाए तो बोले भी नहीं जैसे मर गए, ऐसे हो जाए। तो हमने कहा पड़े कौन क्या। तो 2-1 दफ़े तो चिल्लाई गाई, फिर वो उठ गए। तो उसकी आदत पड़ गई कि नहीं फिर उठ जाएंगे, तो वो जानती थी। तो उधर चले गए तो उसने बताया। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं कि भजन पे बैठ गए। तो हम ढूंढते इधर गए खेतों में चले गए, वहाँ अंदर खेत से सड़क छोड़कर वहाँ गए तो एक ढेला था, एक चट्टा था मिट्टी का, उसकी ओट में वो मतलब ये है कि बैठ के कर तो रहे थे टट्टी, लेकिन भजन में बैठ गए, टट्टी भी करते रहे। जिस मौसम में जिस हालत में बैठे थे वही हालत उनको दिखाई दी, ऐसे बैठ गए रोता वो ऊपर और ऐसे बैठ गए, तब बैठे और ऐसे गिर गए। वो गिर गए तो वो सब कपड़े उनके खराब हो गए, उनका शरीर भी खराब हो गया, उसी चिट्ठी में गिर गए। तो हम कहे कि देखा हमने कि तो यहाँ भजन में बैठ गए। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अरे कभी अगर मौका न मिले तो टट्टी पेशाब करो, वही करो। तो मिला 10 मिनट 15 मिनट वही समझते, तो ऐसा कहा करते थे।
कभी कभी, नहीं तो समय मिल जाता। अब वो बैठ गए तो वहाँ खड़े, क्या करें, खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद में हमने बहुत जोर की उनको आवाज़ दी तो बोले नहीं, बस ऐसे पड़े। थोड़ी देर के बाद फिर धीरे से उन्होंने अपनी आँख खोली तो बहुत देर तक तो मुझे भी नहीं पहचान पाए ये कौन है। बहुत देर तक ऐसे आंखें खोले रहे थे, ऐसे खोले रहे। तो फिर खड़े रहे वहाँ, बहुत देर तक खड़े रहे। पर जब उनको होश आ गया तो फिर वो देखते कि मैं कहाँ पर हूँ। जब पड़ा हूँ तो मैंने उनको उठाया, उठा करके उनको ले गया उनको, और कुएं पे भी पास में कुआं था, बाल्टी ले आया तो उनको पहले स्नान कराया। लोग नहा लो, ये देखो ये तो मेला लगा हुआ। तो वो बैठ गए, कहने लगे क्या कहते गुरु महाराज की ऐसी इच्छा हुई कि वो कह रहे कि तो मैं यहीं बैठ गया। मैंने कहा चलो दोनों काम हो जाएंगे, हमको पता नहीं रहा क्या होगा। तो वह तो है फिर ठीक है। इस तरह का भजन में लगा होनी चाहिए, कहीं बैठ जाओ। अब वो शब्द में खिंच गए, अब गुरु से तो प्रेम हो ही गया था उनका, शब्द में खिंचाव हो गया तो बस जैसे मौत हो गई। दशा यही होती है, जैसे शरीर जब सूरज छोड़ती है, जब वो ले जाता है इसमें से, वैसे पहले छोड़ दीजिए आप उसको, पहले अलग हो जाए शब्द को पकड़ के, तो फिर मौत की कोई तकलीफ नहीं, कि ना तो जन्म की तकलीफ ना फिर मौत की तकलीफ, अलग हो जाएगी सूरज। तो ये शब्द को पकड़ के अलग हो जाती है। एक दफे शरीर से अलग हो जाओ तो बस मतलब ये मर गए, मौत हो गई, फिर मौत की कोई तकलीफ नहीं आपको जाकर। लेकिन एक दफे अलग होना चाहिए ना, शब्दों को पकड़ा के अलग हो सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये तो साधकों के द्वारा यदा कदा कभी दृश्य आता है जानने का कि ऐसा मतलब है कि होता है, देखा जाता है। तो इसी तरह से कई लोगों को स्त्रियां घर में करती हैं तो कहते हैं कि मर गया मर गया मर गया, वो तो मर गया, बुलाया तो डंडा पीट दिया तो लोग आए तो कि मर गया। तो कान बंद किए, आँख बंद किए, कुछ नहीं, मर गया मर गया। तो देखो सांस नहीं चल रही, पेट में हवा नहीं आ रही। तब उनको भाई कोई रहे तो समझा दे। अब वो बेचारे कहीं से ले आए, करने लगे अपना, और उनका प्रेम हो गया। स्त्री तो कुछ नहीं समझती है, घर में समझे तो सत्संग सुने तो समझ जाए, लेकिन वो करते रहे तो मतलब नहीं ऐसा। तो स्त्री शोर मचाती, मर गए। तो थोड़ी देर के बाद उधर से उनकी आँख खुली तो होश आया। तो गाँव में कह जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा। गाँव वालों को क्या मालूम ये क्या कर रहा था, उसको कुछ नहीं मालूम। तब उसको हमने कहा भी तुम इनसे क्या दिया करो कि हम जब कभी चारपाई में पड़े रहा करें तो कभी हमको कपड़ा खोल करके कभी हम रहे ऐसे तो तुम कुछ लो छेड़ा, हम अपने आप में आ जाए। इसको क्या दिया करो तुम, ये घरवाली समझ जाएगी तो किसी को हाथ भी लगाने देगी। ऐसा हो रहे तो इसीलिए देखा कि मर गया मर गया मर गया। ये क्या होगा, रोने पीटने लगी कि मर गया मर गया, ये होता है। तो ये शब्द का ऐसा है रास्ता, फिर वापस आ जाएंगे तो ठीक समय से, जब सांसों की पूंजी खत्म होगी तभी जाएंगे, बीच में नहीं जा सकते। बीच में तो चढ़ जाएंगे उतर जाएंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, ये सब होगा। यानी सब मंजिल यही से तय करेंगे। और जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो शब्द से जुड़ा हुआ, शब्द से पकड़ लेगा, चढ़ जाएगा। बोलो अब बात बना तू बहुती पर शब्द कमा। कहते भाई कितने भी लोग बार का उपदेश करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं कि तुम कितनी भी बातें करो, लेकिन शब्द की कमाई नहीं की तो तुमको जर्रे भर भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सब बातें इधर उधर की, झूठ, असत्य बातें, धोखे की बातें, जीव को धोखा देना, भरवा देना। सही बात बताना चाहिए, और सही जानता हो तब बताए। तो कहते बात अब तो तुमसे कमाई नहीं हो सकती, शब्द की क्यों वक्त निकल गया, अब तुम इसमें फंस गए। शब्द की कमाई तो जब करोगे जब कोई महात्मा मिले तब, तो महात्मा मिलेगा नहीं, कमाई शब्द में मिलेगी। तो इसी तरह की बातें बनाते, काम नहीं बनता। शब्द की कमाई सार है, वही शब्द ले आए वही ले जाएगा, दूसरी और कमाई सब आसार है। बोलो सब जिन शब्द कमाया भाई उन सूरत अगम रस पाई। कहते हैं कि जिन्होंने शब्द की कमाई इस मनुष्य रूपी मंदिर में की, कहते हैं कि और सूरत शब्द से जुड़ी, उन्होंने अगम घर को प्राप्त किया। उस रस को, उस आनंद को, उस परम आनंद को उसने प्राप्त किया, परम धाम।
अपने देश को पा लिया। और सब नहीं कमाया तो कोई नहीं जा सकता, कोई जा ही नहीं सकता। नीचे नहीं जा सकते, ऊपर तो जाने की बहुत बड़ी बात। बोलो। सब जात लगाओ न फीका, एक शब्द सभी का टीका। कहते हैं भाई सारा जगत ये सब बच्चा झूठा है, पर्दा है ना झूठा, ये भी पर्दा है, ये भी पर्दा, पर्दे खोल दिखाई देता है। कहते हैं कि सब फीका है, इसमें रस कुछ नहीं, रस तो उसमें शब्द में। अरे भाई जो सिंधु से शब्द चला वही तो रस लेकर के आया। तो मतलब यह कि नदी क्या, उसके सामने क्या चीज़ है, तो लेकर के आया और आप उससे अलग हो गए, तो वही आधार में पहुँचाएगा। और जब आप यहाँ भटक गए और आपके पास होता हुआ आप नहीं पकड़ पाए और फिर दूर चले गए। जब 84 में जाओगे तो बहुत दूर चले जाओगे, मनुष्य शरीर में आओगे तो यहाँ पर है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही में साधन होगा और शरीरों में साधन नहीं हो सकता, इसलिए फिर दूर चले गए आप। और इसमें आ गए तो कहते हैं तुमने कुछ किया ही नहीं, और तुमने जो कुछ भी किया सुनाते हो, क्या सुनाते हो, कुछ नहीं। तो किसी को क्या मिलेगा, तुमको क्या मिला? तो कहते शब्द कमाई तुमसे नहीं होगी, तो बकवास में फंस गए, बकवास करते हो। अब आपको एक बकवास की बात बताए, याद आ गई। एक मध्य प्रदेश का एक बड़ा बाबू किसी दफ्तर का दिल्ली गया, दिल्ली तो दिल्ली घूमते हुए गया तो वहाँ बगीचा था बहुत लंबा चौड़ा, सामने दिखाई दे रहा था उधर वो राष्ट्रपति भवन और बड़ा गुम्बद था उसमें। तो माली काम कर रहा था, उससे पूछा कि माली तुम्हारी कितनी उम्र है? कह लगा हम बाबूजी 80 साल के थे। कह लगा 80 साल के हो गए तुम? कह लगा हाँ हमको ये काम दिया गया, हम बहुत बगीचा लगाने के बड़े माहिर हैं। अच्छा, उसने कहा अच्छा तो माली तुम ये बताओ कि ये क्या है? कह लगे वो क्या चीज़ है? कह लगे बकवास, बकवास है। वो क्या उपाले में उसको कहा बकवास है। कि बकवास कैसे? कह लगे आप मुझसे बार बार पूछते हैं और मुझको काम नहीं करने देते, यही बकवास है। वहाँ काम किसी का नहीं होगा, तो बकवास। यदि उस माली ने जो वहाँ काम करता उसने उसको जवाब दिया ये बकवास है, काम नहीं करता, वहाँ काम किसी का नहीं होता, बकवास होती वैसे। ये बात कितने उसने गहरी बात, 80 साल की उम्र का उसका तजुर्बा, यानी वो अपना सुना रहा तजुर्बा, क्योंकि सच्चा आदमी वो अपनी मेहनत करता, मेहनत से खाता और बड़े आनंदित है वो। और 80 साल की उम्र हो गई और ऐसा मालूम होता है कि बस ये इसके शरीर में तो लोग तो कड़क के बोलता, कड़क। अरे बाबू जी बकवास है, हम आपको आप पढ़े लिखे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो ऐसे ही हैं समाज, तो ये बकवास है, आप मुझसे मत पसीए जाइए, अपने घर लौट के अपना काम कीजिए जा करके। बकवास होगा तो सही बात है, बकवास है, ये बोलते बात लोगों को सुनाते बकवास ही है। जब सच्चा रास्ता नहीं जानते उसको पहले ढूंढो, जब पा जाओ तो उसे बताओ, और नहीं उसको पाते, नहीं ढूंढते हो तो जब आपको मिला नहीं तो क्या बताओगे? तो ये बकवास है, बकवास इसी को कहते हो। सही रास्ता अपने परमात्मा का, मालिक का नहीं मिला जाने की युक्ति नहीं है कि तुम कैसे करोगे, साधन वजन कैसे पहुंचोगे, तो फिर बाकी तो सब बकवास ही। और क्या तो झूठा झगड़ा है सब, तो ये सब आसार संसार लगता है, कुछ नहीं है। वो कहते हैं कबीरदास कि कब मरियो कब पायो परवा पुनर्नंद, कि मैं कब मरूंगा, मैं तो मालिक से पहले ही से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मतलब जल्दी से ले चलो, तो कब ये समय खत्म होगा और कब जाएगा, कब पूर्ण आनंद को लेकर। वो तो साधक तो ये चिल्लाता है कि मतलब जब पहुंच जाता है तो रहना नहीं चाहता, लेकिन ये कि 100 की पूंजी है और मालिक को ये मंजूर है कि उस पूंजी से औरों का भी किसी का काम हो जाए, तो वो करते काम, सब करते, नहीं उनकी कोई इच्छा नहीं। बोलो। साते गोरो पूरे गाये ठीका, जिन मानी तेन रस चीका। कहते हैं कि भाई सदगुरु पूरे आकर के बताते हैं वो ठिकाना सही सच्चा, और कहते हैं कि जिन्होंने मान लिया वो सच्चा रस सीख लेंगे, इन्हें अपने अजर अमर घर में पहुंच जाएंगे वापिस, यहाँ से आए। और जो नहीं मानेंगे
अगर दुनिया है नहीं मानती। अब इस गोपनीय राज को कैसे समझ रहा है? तो ये असली चीज है, शब्द की कमाई ऐसे करना चाहिए। महात्माओं ने जो जीवों के साथ में मेहनत, अकद मेहनत की और जीवों पर संस्कार डाल डाल करके उनको तैयार किया, और जो बड़े बनाए आए और उनसे उनका सहयोग यानी काम दिया, उनको दिखाया कि भक्ति कैसे होती है। भक्ति करा के देखा तब लोग लगे, नहीं तो महात्माओं की एक बात नहीं सुनने को तैयार है। अगर सच्ची बात कह दिया कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब उठ जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो धीरे 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 किस तरह से प्रवेश करते हैं कि धीरे 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 इसका कोई नुकसान न हो जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करते प्यार से। और सच्ची बात खुल्ला खुल्ला कहते तो कुछ। अब गोस्वामी जी ने शुरू में सत्य बात कह दिया, उन्होंने एकदम से आग भड़क गई, एकदम से एकदम क्रोध, जैसे पूरे काशी में छा गया क्रोध, क्रोधी का साम्राज्य हो गया कि मार दो मार दो मार दो मार दो। अब यह है कि सच्ची बात कह दी, किसी को बर्दाश्त नहीं पाई, क्योंकि वहां तो झूठ में फंसे थे, झूठे जगत में झूठे आसार में फंसे थे उस प्रलोभन में, और उन्होंने सच्ची बात कह दी। तो फौरन उन्होंने किताब मंगवाई अपनी जो लिखी थी, ले आओ ला 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 जल्दी से ले आओ, और जब बाटी है तो ले आओ जल्दी से। सबको वापस मंगवा लिया, चुपचाप छुपा दिया, उसको छुपा के रखा। हर एक के लगे ये तो मैं जगत में इस तरह से मैं कहीं भी चल नहीं सकता हूँ, कहीं रह नहीं सकूंगा, ये तो अभी काशी के बाद कहीं आगे चल नहीं सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता, उसको रखो रखो कोई नहीं जानता। रखवा लिया उसको और छुपा लिया, और कहा प्रेमी से कि इसको बांध के रखो, छुपा के, किसी को ठिकाना नहीं। फिर उन्होंने रामायण बनाई, ये 7 कांड पहले बना के उन्होंने लिख करके तैयार किया। तो कितने लोग जब उसको सुना उन्होंने, तो कितने लोग तैयार हो गए चोरी कर ले जाए। तो कई लोगों ने तो मतलब जो लिखते थे, जो लिखते जाते थे, एक दूसरा भी लिखिया बैठा था, बहुत तेज लिखता था, फट से लिखता जाए, मतलब वो लिखता जाता था। तो उसने सब वही शब्द लिखे थे जो बोलते थे, लिखते थे खुद और वो बोल के लिखते थे, वही लिखता जाता। तो चोरी तो कर लिया इन्होंने लोगों ने कि हम ले जाए बाहर, लेकिन ये है कि कुछ खंड चुरा लिया तो, और जब उसको पढ़ा तो फिर लेके भगे, सब कथा वार्ता करने लगे, सब राम की रंग इनकी उनकी देवी देवताओं की कथा होने लगी। वो स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि भाई इसमें क्या लिखा, आपने पूछ लो। तब उन्होंने उसी रामायण में लिखा कि हरित भूमि तन संकुल है, समझ पड़े नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भय सत्य। जो सच्चा रास्ता मालिक को प्राप्त होने का इनको जो बताया था वो तो विरोध हो गया, उसको तो कोई चाहता नहीं है कि हम नहीं जाना चाहते, तो हम तो यही चाहते हैं जो बाहर है। तो उन्होंने गुप्त कर दिया, उसमें लिखा। नहीं वेद तो गुप्त नहीं थे, शास्त्र जो है वो भी गुप्त नहीं थे, पुराण भी गुप्त नहीं थे, वो तो सभी हम मौजूद था सब, और गीता भी हम मौजूद थी, वो तो गुप्त नहीं था। उन्होंने वो जो सच्चा रास्ता था सार अदर घर का, उसको गुप्त कर दिया, नहीं बताया। इसलिए महात्माओं की भाषा सत्य अगर हम तो जीव उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, भाग जाए। धीरे 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 लगते लगते तब जाकर के कहीं समझता है। बोलो बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन बैठ जाओ। देखो इतनी बात याद रखो, मन बुद्धि चित्त को वहीं रोको, जहाँ सूरत के कान रखो वहीं थोड़ा सा रुको, और ऊंचा ध्यान लेके सुनो। बैठ जाओ।